मतलब इस कंपनी के शेयर को अच्छा खासा सभी ने खरीद के रखा हुआ था और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करके सारा कुछ इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से इस कंपनी का यूज़ करा है सभी ने, एफआईआई ने भी करा है, डीआईआई ने भी करा है और प्रमोटर ने भी करा है। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है पटेल इंजीनियरिंग। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही समय है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो तो बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का, आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल पर आपको एक कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस कंप्लीट कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ इस चैनल पर आपको एवरीडे कुछ डेमो ट्रेड भी देखने को मिल जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, ये कंपनी एक इंजीनियरिंग वर्किंग का काम करती है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी होता है वहाँ पर इनका काम इंजीनियरिंग का होता है। ठीक है, इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है आप देख सकते हो, 3,382 करोड़ का। वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है आप देख सकते हो, 1,455 करोड़ का। ठीक है, मतलब इस कंपनी के ऊपर कर्जा भी हमें देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है, तो लो की अगर अपन बात करें तो लो है 38 रुपये और हाई है इसका 74 रुपये। ठीक है, करंट प्राइस कितना चल रहा है आप देख सकते हो 40 रुपये। बुक वैल्यू कितनी है इसकी आप देख सकते हो 43 की। ठीक है, आरओई कितना है आप देख सकते हो 7.50%। आरओसी कितना है 13.90%। पीई कितना है 9.58। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल ये कंपनी क्या है भाई साहब, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये एक अच्छी बात है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है 36% की। ठीक है, प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 79% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.93। ठीक है जी, फेस वैल्यू कितनी है इसकी 1 रुपये की। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो आप देख सकते हो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है। ठीक है, रिटर्न ऑन एसेट्स 2.55%। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए इस कंपनी के बारे में। अब अपन बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि भाई साहब इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब ये है कंपैरिजन वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है पटेल इंजीनियरिंग। आप देख सकते हो इन सभी कंपनियों के मुकाबले इस कंपनी का जो शेयर है वो 40 रुपये पे चल रहा है, मतलब बहुत कम चल रहा है। ठीक है, वहीं पर इसके आसपास ही चल रहा है आईआरबी इंफ्रा का। ठीक है, अगर पीई की अगर अपन बात करें तो पीई हमें इसका 9 का देखने को मिल रहा है, इन सभी कंपनियों के मुकाबले में थोड़ा कम पीई देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप भी इन सभी कंपनियों के मुकाबले हमें बहुत छोटा मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर डिविडेंड की बात करें तो ये कंपनी अपने किसी भी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड पे नहीं करती है। तो ये तो बात हो गई कंपैरिजन की। अब अपन बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि भाई साहब ओवरऑल ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब ये है प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, आप देख सकते हो 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले सेल्स को समझ लेते हैं। तो देखिए सेल्स इनकी लगातार हमें अभी इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी इनके धीरे धीरे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगातार कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है और धीरे धीरे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है। अदर इनकम की अगर अपन बात करें तो ये है अदर इनकम वाला सेक्शन। 2021 लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने अदर इनकम कुछ भी जनरेट नहीं करी थी, लेकिन वापस से इनकी अदर इनकम भी कुछ होती हुई हमें दिख रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर अपन बात करें कि टैक्स वैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में रही है या नहीं रही है, तो आप देख सकते हो 2017, 2016 और 2021 में इन्होंने लॉस फेस कराए, बाकी ओवरऑल ये प्रॉफिटेबल कंपनी रही है। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं कि टैक्स वैक्स सब कुछ काटने के बाद क्या कंपनी के हाथ में कुछ आया है या नहीं आया है, तो आप देख सकते हो 2016 में लॉस है, 17 में लॉस है, उसके बाद 2021 में लॉस है। बाकी ओवरऑल कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी, और इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है जी, तो ये तो बात हो गई प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की, जो कि एकदम ओके रिपोर्ट है। अब अपन बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आखिरकार क्या बोल रही है।
तो भाई साहब ये है बैलेंस शीट वाला सेक्शन। 2013 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले इक्विटी कैपिटल को हम समझ लेते हैं। तो देखिए कंपनी की जो इक्विटी है वो लगातार हमें इंक्रीज होती हुई अब दिख रही है। वहीं अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो रिजर्वेस भी कंपनी के लगातार हमें अब इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। टोटल लाइबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो ये है लाइबिलिटी वाला सेक्शन। ना ये ज़्यादा बड़ा है ना ये कम हुआ है, एवरेज में चल रहा है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स भी कंपनी के ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा कम हुए हैं, एकदम एवरेज में चल रहे हैं। जितने पहले थे उतने अभी भी हमें दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है लेकिन ओवरऑल सारा कुछ एकदम ठीक है। ठीक है, अदर लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर अपन बात करें तो देखिए अदर लाइबिलिटी जो है वो कंपनी की धीरे धीरे हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। वहीं अगर अदर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स इनके पास अच्छे खासे हमें दिख रहे हैं, वो भी इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। मतलब सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है, सब कुछ एकदम मैनेज करा हुआ है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं इन्वेस्टर की कि भाई साहब इस कंपनी के शेयर को किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग को आप समझ लीजिए। तो देखिए प्रमोटर के पास 2017 में 24% शेयर थे, 2020 में 61% हुए। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर बिकवाली चालू करी और अभी करंट में इनके पास 36% शेयर है। मतलब प्रमोटर ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करी है। अब अपन बात कर लेते हैं एफआईआई की। तो देखिए एफआईआई के पास 2017 में 0.06% शेयर थे, 2024 के मार्च में 3.37%, वहीं 2024 के दिसंबर में 4.74% शेयर अवेलेबल है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं डीआईआई की। तो देखिए डीआईआई के पास पहले सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग थी 53%, फिर हुए इनके पास 55%। वहीं पर अगर आप देखोगे तो लगातार इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है और अभी करंट में इनके पास 4% शेयर अवेलेबल है। अब अपन बात कर लेते हैं पब्लिक की। पब्लिक कौन? आप में अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो देखिए पब्लिक के पास पहले 17% शेयर थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके पब्लिक के पास अभी 50% शेयर अवेलेबल है। तो भाई साहब यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ है कि पहले डीआईआई के पास 53% शेयर थे, अब पब्लिक के पास हो चुके हैं 50% शेयर। ठीक है, डीआईआई के पास अभी कितने हैं? केवल 4%। वहीं पे अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास पहले 61% शेयर थे, अभी कितने हैं? 36% शेयर। मतलब इस कंपनी के शेयर को अच्छा खासा सभी ने खरीद के रखा हुआ था और अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करके सारा कुछ इन्होंने निकाले हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया तरीके से इस कंपनी का यूज़ करा है सभी ने। एफआईआई ने भी करा है, डीआईआई ने भी करा है और प्रमोटर ने भी करा है। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं चार्ट की कि भाई साहब इस कंपनी का चार्ट आखिरकार क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये कंपनी का चार्ट है जिसे हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो 1 फरवरी 2005 में ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी, तब इसका शेयर प्राइस आया था 103 पे। ठीक है, ओवरऑल हाई कितना लगाया है इसने? आप देख सकते हो ओवरऑल हाई है इसका 815 का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो लगातार डाउन, फिर हल्का फुल्का अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, कंसोलिडेशन, फिर अप। तो हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ से ही बात करते हैं 2017 के आसपास से। ठीक है, तो आप देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर प्रमोटर ने बेचे थे, आप देख सकते हो पूरा नीचे। ठीक है, एफआईआई ने भी सेल करा था, डीआईआई ने भी सेल करा था, सारा कुछ नीचे। ओवरऑल लो कितना लगाया है इसने, उस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो देखिए ओवरऑल लो की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हो इस कंपनी के शेयर ने 6 रुपये का लो लगाया भैया, 815 से सीधा 6 रुपये। ठीक है, अब ये 6 रुपये कब आया है? आप देख सकते हो 2019 में, जब डीआईआई और प्रमोटर ने अच्छी खासी सेलिंग करी थी तब। उसके बाद कंसोलिडेशन, वापस से ये यहाँ से कहाँ तक का हाई लगाया है इसने, उस चीज़ को समझिए। ये देखिए 6 रुपये से वापस ये गया है लगभग 80 रुपये के आसपास। ठीक है, और अभी ये जो आप गिरावट देख रहे हो, इस गिरावट के पीछे के 2 रीज़न हैं। कितने? 2 रीज़न। पहला, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा रीज़न आप समझ लीजिए कि मार्केट का सेंटीमेंट पूरा अभी क्या है? बेयरिश है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कंपनी में भी वो हमें देखने को बखूबी मिल रहा है। अगर ये गिरावट है तो ये कहाँ तक होनी चाहिए? तो मान लेते हैं भाई साहब ये इसका लो है। ठीक है, और ये इसका हाई है। अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो 38 रुपये पे इसका एसएल बन रहा है भाई साहब। कितना? 38 पे। मतलब आप कम से कम यूँ मान के चलिए कि अगर आपको ये 36 या फिर 35 के नीचे जाता हुआ दिखे तो आप सेल कर दीजिएगा। ठीक है, चुपचाप एसएल ले लीजिएगा। बाकी अभी खरीदने का मौका है या नहीं है तो मेरी बात सुनिए, जब 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिख जाए तब आपको खरीदने का मौका है। अगर अपन आरएसआई को देखें तो भाई साहब इसका आरएसआई क्या बोल रहा है, आप उस चीज़ को भी समझ लीजिए। आरएसआई इसका अभी देखिए
40 के ऊपर ही है, ठीक है। जब तक RSI 40 के ऊपर है तब तक सारा कुछ एकदम ओके रिपोर्ट है। जिस दिन ये RSI 40 के नीचे आ जाएगा समझ लेना कि इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको सारा कुछ सीन समझ में आ चुका होगा इस कंपनी का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊं। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़, खबरें और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।